आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें योब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में कालेदम तहरीक तालिबान की महफूज पनाहगाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, योब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। सिपा सालार ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की इयादत भी की। कौम के लिए जवानों की खिदमत और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा को भरपूर खराज अकीदत भी पेश किया। कोयटा गैरिजन के दौरे के मौका पर आर्मी चीफ को योब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलदम तहरीक तालिबान की महफूज पनाहगाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कबल अजी आर्मी चीफ की कोयटा गैरिजन आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। अवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की फी यूनिट कीमत ₹24.82 से बढ़कर ₹29.78 हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के सार्फिन पर बिजली का मेगा बम्प गिरा दिया गया। रवां माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 का बड़ा इजाफा। फी यूनिट बिजली ₹29.78 पर जा पहुंची। औसत फी यूनिट कीमत ₹50 से तजावुज कर जाएगी। इतलाक किस माह से होगा, हतमी मंजूरी हुकूमत दे। नेपरा एलामिया के मुताबिक रुपया की कदर गिरने, बिजली की फरोख्त में कमी और कैपेसिटी पेमेंट बुनियादी टैरिफ बढ़ने की वजूहात हैं। टैरिफ बढ़ने से बिजली की तकसीमकार कंपनियों के रेवेन्यू का तखमीना 3,281 अरब रुपए मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ के अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी ₹1.44 फी यूनिट इजाफा किया गया है। इस तरह कराची के सार्फिन के लिए एक ही दिन बिजली ₹6.40 फी यूनिट महंगी कर दी गई। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹16.91 से बढ़ाकर ₹24.82 किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF का टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF को यकीन दहानी कराई कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। MD IMF के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने $3 अरब के हाल ही में ख़त्म होने वाले स्टैंड बाय मुआहदे को अमली जामा पहनाने में मैनेजिंग डायरेक्टर की हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबात के बाद अगर उनकी हुकूमत दोबारा मुंतखब हुई तो वो IMF और तरक्याती शराकतदारों की मदद से मईशत को संवारने के लिए पुरज़्म है। MD IMF ने पाकिस्तान को मदद जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। MQM ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए दरखास्तें दी है। मामले पर GDA के साथ डेडलॉक बरकरार है। दूसरी जानिब PTI के हलीम आदिल शेख भी मुतहरिक हो गए। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली। MQM ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर MQM के 20 अरकान ने दस्तखत किए। सिंध असेंबली में MQM के अरकान की तादाद 21 है। कंवर नवीद जमील बीमारी के बायस दरख्वास्त पर दस्तखत ना कर सके। स्पीकर से मुलाकात के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जल्द GDA राना अंसार को अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लेगी। GDA मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ होगी, क्योंकि एक हमारा उनका साथ, उसकी एक तारीख़ है, उसका एक तसलसल है। और हमारे बहुत सारे जो जिस तरह सिंध में हुक्मरानी हुई है 15 सालों में, हमारा एक ही नुक्ता नज़र है उस पर, ठीक है ना। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर GDA का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। अपोजिशन में एक और ग्रुप है GDA का, अभी तक उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया है। इनडायरेक्टली मुझे उन्होंने मैसेज भेजा था कि हम भी इंटरेस्टेड है, आप वन वे डिसीजन आप ना ले। मैं तो वन वे डिसीजन कभी लूंगा भी नहीं जब तक मैं पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस में नहीं लूंगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वजीर आला को खत लिखकर बताया है कि वो निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत करने को तैयार हैं। राना अंसार अच्छी सियासतदान है, वो अक्सरियत साबित करेंगी तो उनको खुशामदीद कहूंगा। सिंध असेंबली में नए अपोजिशन लीडर के हवाले से फैसला आइंदा हफ्ते होने वाले सिंध असेंबली के सेशन में हो जाएगा, जिसके बाद निगरान हुकूमत के क़याम के मामले पर मुशावरत शुरू होगी। सानेहा नौमे के हवाले से 2 माह के दौरान खवातीन की गिरफ्तारी और रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। लाहौर से मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब पुलिस की जानिब से सानहा 9 मई के तनाजुर में 2 माह के दौरान खवातीन की गिरफ्तारी और रिहाई की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भिजवा दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत 8 शहरों से 81 खवातीन गिरफ्तार हुई। सबसे ज्यादा 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया, जिनमें से लाहौर से गिरफ्तार 21 और रावलपिंडी से 1 खातून शामिल है। 8 शहरों से गिरफ्तार 59 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिली। लाहौर की 31, रावलपिंडी की 11 खवातीन को जमानत पर रिहा किया गया। इसी तरह फैसलाबाद की 8 और मुल्तान की 4 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिली। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। वफाकी हुकूमत का बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के क़याम का फैसला हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 3 माह में मुकदमात का फैसला सुनाने की पाबंद होंगी। रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के क़याम का फैसला। काबीना की कानून साजी कमेटी ने कोर्ट्स के क़याम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। ऑनलाइन शिकायत और वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिरी की सहूलत होगी। मुकदमात का फैसला 120 रोज में सुना दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अदालतों का क़याम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अमल में आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज की तकर्री मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस करेंगे। ज़राए का बताना है कि बतौर पायलट प्रोजेक्ट पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्लामाबाद में कायम होगी, जबकि कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद सूबों में भी इन कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की 1600 शिकायत मौजूद हैं। पंजाब के निगरान काबीना ने सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन PKLI में भी इलाज करा सकेंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। काबीना ने सूबे के 7 बड़े अस्पतालों की अपग्रेडेशन और इलाज मुआलजे की सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। म्यो अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, जनरल अस्पताल, डेंटल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की बहाली, तामीर व मुरम्मत और रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स के इजरा की मंजूरी। बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलतों को भी बेहतर बनाने के लिए अहसन इक़दाम। पहले मरहले में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुल्तान में इमरजेंसी में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और बड़ा इक़दाम, PKLI में भी इलाज करा सकेंगे। काबीना ने DHQ अस्पताल कसूर का नाम तब्दील करके बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर रखने की मंजूरी दे दी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके नुसरत फतेह अली खान अस्पताल फैसलाबाद रखने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल और माल लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी है। शेख और नोश भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चीनी, आटा, अंडे, दाल, चावल और खुश्क दूध समेत 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। महंगाई की मजमूई शरह 28.96% तक पहुँच गई है। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.33% का मजीद इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 28.96% तक जा पहुंची। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। दायरे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान चीनी, आटा, अंडे, दाल, चावल और खुश्क दूध की कीमतें बढ़ गईं। चीनी 6 रुपए 89 पैसे, गुड़ 7 रुपए और दाल माश 2 रुपए फी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 116 रुपए इजाफे के साथ 2862 रुपए का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 11 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 19 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, प्याज, कुकिंग ऑयल और LPG की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गंडा सिंह वाला से मुल्हक़ा इलाकों का दौरा किया। दरिया सतलुज में पानी के बहाव का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कश्ती में बैठकर ज़ेरे आब गाँव भी पहुंचे। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। दरिया सतलुज में पानी के बहाव के जायजे के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर तलवार पोस्ट से मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला कश्ती में बैठकर ज़ेरे आब गाँव भिक्की पहुंचे। PDM में और मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने भिक्की गाँव के मकीनों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेरे आब देहात में नुकसानात का तखमीना लगाने का भी हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा देहात में लोगों तक खुराक और मवेशियों के लिए चारा पहुँचाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतासरीन की जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मेडिकल कैंप्स में जरूरी अद्वियात और वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। दरिया में पानी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी आपाशी और कमिश्नर लाहौर भी वजीर आला के हमरा थे।
پانی چوری اور لاسز ختم کرنے کے لیے دریاؤں اور نہروں پر جدید ٹیلی میٹری سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کئی نئے مقامات پر بھی ٹیلی میٹری سسٹم نصب کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی رپورٹ کر رہے ہیں۔ پانی چوری اور پانی کی مس رپورٹنگ روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ وزارت آبی وسائل کا دریاؤں اور نہروں پر جدید ٹیلی میٹری سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ۔ سسٹم کی تنصیب پر 2 ارب 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ کے مطابق پہلے مرحلے میں 7 مقامات پر ٹیلی میٹری سسٹم اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دریائے چناب پر مرالا اور دریائے سندھ پر چشمہ اور توسا بیراج پر جدید سسٹم نصب کیا جائے گا۔ نہروں پر بھی ٹیلی میٹری سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پٹ فیڈر، کیرتھر اور CRBC نہروں پر جدید ٹیلی میٹری سسٹم لگایا جائے گا۔ ٹیلی میٹری سسٹم کے ذریعے دریاؤں میں پانی کی آمد اور تقسیم کو مانیٹر کیا جائے گا، جبکہ نہروں کے ذریعے آبپاشی کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ جدید نظام کی تنصیب سے پانی چوری اور پانی کی تقسیم کی مس رپورٹنگ روکی جا سکے گی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کے بھاؤ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سونے کی قیمت بھی 6500 روپے بڑھ گئی۔ دوسری جانب شیئر بازار میں انویسٹرز نے حصص کی فروخت کو ترجیح دی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 14 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 60 پیسے پر بند ہوا۔ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی ڈیمانڈ روپے کی قدر میں کمی کا سبب بنی۔ انٹر بینک کی دیکھا دیکھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر عوام کے لیے 281 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 198 پوائنٹس کمی ہوئی اور 100 انڈیکس 45,067 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں کی تیزی کے بعد انویسٹرز نے منافع بک کرنے کی خاطر شیئرز بیچے۔ اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت مستحکم رہنے کے باوجود مقامی مارکیٹ میں سونا 6500 روپے مہنگا ہو کر 2,14,500 روپے تولہ ہو گیا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ روپے کی گرتی قدر کے باعث لوگ سونے میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صنعتی زونز کی جانب سے بجلی کی ترسیل کے لائسنس سے متعلق درخواست پر نیپرا نے 14 اعتراضات لگا دی۔ اس درخواست پر نیپرا 25 جولائی کو سماعت کرے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ صنعتی زونز کی جانب سے بجلی کی ترسیل کے لائسنس کی درخواست۔ نیپرا نے درخواست پر 14 اعتراضات اٹھا دیے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ سے تقسیمی نظام کا مکمل ڈیزائن بھی طلب کر لیا۔ صنعتی زونز کی درخواست پر نیپرا نے اعتراض عائد کیا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی موجودگی میں لائسنس کی ضرورت کیوں ہے، اور کیا انڈسٹریل اسٹیٹس کے پاس بجلی کی تقسیم کا تجربہ اور انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ استفسار بھی کیا گیا کہ انڈسٹریل اسٹیٹس بجلی کی سپلائی کہاں سے کریں گے۔ نیپرا نے انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے ڈسٹریبیوشن لائسنس پر قانونی وضاحت اور متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ نیپرا 25 جولائی کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ مالی سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ میں قرض اور سود کی ادائیگی پر حکومت نے 15 ارب 62 کروڑ ڈالر ادا کیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی اور حال میں عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے حاصل کی گئی رقم زیادہ تر قرض ادا کرنے میں ہی خرچ ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے مالی سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ میں 12 ارب 63 کروڑ ڈالر کے قرض کی ادائیگیاں کیں اور اس قرض پر 3 ارب ڈالر کا سود بھی ادا کیا گیا، یعنی قرض اور سود کی ادائیگی کی مجموعی رقم 15 ارب 62 کروڑ ڈالر رہی۔ واضح رہے کہ مالی سال 2022 میں حکومت نے 15 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض اور سود کی مد میں ادا کیے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی اور حال میں عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے حاصل کیے گئے قرض زیادہ تر قرض ادا کرنے پر ہی خرچ کیے گئے۔ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال نے پاکستانی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے باعث پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔